80% क्वेश्चंस आपको केस स्टडी बेस्ड मिलेंगे, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। पर बात ये है कि सर लेंदी पेपर आ जाए, ये केस स्टडी क्वेश्चंस आ जाए, तो हम इनको पेपर में कैसे टैकल करें? बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती है जिनके कारण आपके एक-एक नंबर कटते जाते हैं और फाइनल रिजल्ट दिखता है कि भाई दिक्कत हो चुकी है। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करो। इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर देना है सो दैट ये बाकी सीए इंटर के बच्चों तक भी पहुँच सके। हाँ सर। तो मैंने कहा पहले तुम पूरे फॉर एग्जांपल आपको 8 से 10 लाइन का क्वेश्चन आता है। आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, लास्ट में जो रिक्वायरमेंट दे रखी होती है 2 से 3 लाइन में आपको वो रिक्वायरमेंट पढ़नी है। एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ लिया तो आपको ये तो क्लिक हो गया कि हाँ, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है, ठीक है? कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक में से एक आइडिया लग जाता है। उसके बाद में स्टार्टिंग से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो और उसमें जो भी आपको कीवर्ड दिख रहा है उसको एक बार पेंसिल से बस मार्क कर दो। ठीक है? कीवर्ड मतलब जो फैक्ट ऑफ द केस है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे आपको आपका आंसर बनाना होगा। ठीक है सर। देन हमें क्या करना है, हमें एक बार क्लियरली हमने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में हमें टॉपिक का कंटेंट लिखना है। आप क्या करो, पहले आपको जितने स्पेसिफिक पॉइंट उसके आते हैं उतने लिख दो। फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सपोज करो उसके 4 पॉइंट थे। आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से आते हैं, आपने वो 2 पॉइंट लिख दिए, आपको इंस्टीट्यूट नंबर दे देगा। सर व्हाट अबाउट 2 अदर पॉइंट्स? तो मैंने कहा वहां पे आपको जनरल पॉइंट लिखना है, हार नहीं माननी है। मतलब दिमाग इतना सा लगाना कि जब बीकॉम का पेपर देते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं, नंबर मिल जाता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से सोचना है कि मैं ऐसे रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज करूं, ऐसा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाऊं कि एग्जामिनर मेरे को नंबर दे दे। और मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं, अगर आप उस पॉइंट के आधे पॉइंट तक भी पहुंच गए ना तो आपको एग्जामिनर वो नंबर दे देता है, रेलिवेंट कीवर्ड्स अगर आपने यूज करे हैं तो। ठीक है सर। तो बस तरीका ये कि स्पेसिफिक पॉइंट लिखो और नहीं आ रहे तो उसको जनरल पॉइंट में भी दिमाग लगा के कीवर्ड्स बना के अच्छा रेलिवेंट पॉइंट लिखने की कोशिश करो। ठीक है सर। ये हमने कर लिया। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर 4 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखे सर, 2 पेज भर दे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी आंसर होगा। जो पूछा है आपने वो लिखा, बात खत्म, आपको नंबर मिलेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो एक्स्ट्रा लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। और ऑल्टरनेट आंसर भी आप लिख सकते हो, अगर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, ऑल्टरनेट आंसर भी साथ में उसके लिख दो, नंबर मिल जाएगा। ठीक है सर। देन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, इसको भाई अपने एग्जाम में ध्यान रखना इस चीज को, कंक्लूजन लिखना ही है। एग्जाम में 1 नंबर इसका होता है, आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने से पहले बस फैक्ट ऑफ द केस थोड़ा सा समराइज फॉर्म में बता देना, जो भी आपने क्वेश्चन में कीवर्ड्स मार्क करे थे ना, हाँ हाँ इसके बेसिस पे उसको बस फैक्ट ऑफ द केस बता के छोटा सा फैक्ट ऑफ द केस का नंबर नहीं मिलता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पर फैक्ट ऑफ द केस लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। फैक्ट ऑफ द केस लिखा एंड फाइनली उसको कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा 1 नंबर कटेगा, सिंपल सोबर बता रहा हूँ। ठीक है। इंस्टीट्यूट 1 नंबर यहाँ पे देता है, तो ये चीज अपन को लिखनी ही लिखनी है। ये आपके लिए बहुत ही स्वीट वीडियो है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है जो आपको बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा एग्जाम में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज, ये जो आपको बोला जाता है ना कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, मैं सही बता रहा हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इनकी कोई वेटेज नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक सिंपल छोटी सी गाइडेंस देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखते हो, सफिशिएंट, ठीक है, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। आप बस क्या करना है, एग्जाम में लिखते समय थोड़ा सा स्पेस अच्छी देना ताकि एक एक वर्ड समझ में आ सके, और कोशिश करना कि भाई यहीं पे लिख रहे हो, आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी आ जाएगी। ठीक है। बाकी कीवर्ड्स अंडरलाइन करने के कोई नंबर नहीं होते, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं। बस आपको वो जो रेलिवेंट पॉइंट लिखना है वो लिखना है, थोड़ा सा साफ सुथरा, एग्जामिनर को अच्छे से दिखे, बात खत्म। ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है। पेपर चेकिंग करने वाले को बड़ा ईजिली कंफर्टेबल होके वो आराम से आपके आंसर्स को देख सके, बस इतनी कॉमन सेंस यूज करना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 करो तो उसके सारे पार्ट एक ही जगह करना। सपोज करो आपको 3 पार्ट आते, चौथा पार्ट नहीं आता तो स्पेस दे देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेना, इसको लास्ट में कर लेना। एक छोटी सी टिप ये भी आप ध्यान में रख के चलना। ठीक है। तो ये आपके लिए एक पेपर के लिए एक स्पेशल टिप थी जो आपको
फॉलो करनी है अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हो, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना, हम सीए पास कर लेंगे। थैंक यू।